Hello students, today we are going to discuss about the equation of motion। आपका चैप्टर चल रहा है मोशन। रिमेंबर दैट ये चैप्टर कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली जो अभी तक आपने पढ़ा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड एंड टाइम, स्पीड इनटू टाइम, उसके अलावा भी कुछ ऐसी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है जिससे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करेंगे। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन it is possible to relate its velocity, acceleration and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion। तो हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं किस किस चीज़ में, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बीच में। तो देयर आर थ्री सच इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2s। there are three equations, the symbols are as it is। u is equal to, u stands for initial velocity, v for final velocity, t for time, s for distance traveled and a for acceleration। तो now जो भी हम करने जा रहे हैं ये ग्राफिकल डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से हम ड्राइव करेंगे। देयर आर फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर किसके बीच का रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी और टाइम का, देखेंगे एक्सेलरेशन देखिए हर इक्वेशन में है, इक्वेशन जितनी भी है तीनों आपकी एक्सेलरेशन सब में है। पहली इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहेंगे, दूसरे को डिस्टेंस टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड को वेलोसिटी एंड पोजीशन और पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हो ये ए पॉइंट पर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है यूनिफॉर्म रेट से, देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और आफ्टर टाइम t, देखो 0 से टाइम कितना हो गया t, तो वेलोसिटी इंक्रीज होके कहाँ पहुँच गया b, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए वेलोसिटी जो ई पॉइंट पर रीड कर रहा है कितना है v, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो वेलोसिटी एक्सिस पर ये वेलोसिटी फाइनल है v और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। तो इस तरीके से ग्राफ को आपको समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एट इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी u थी, आफ्टर टाइम t इट गेन्स ए वेलोसिटी v। अब इसको आपको इसी ग्राफ के बेस पे सारी चीज़ों को आपको समझना है। फ्रॉम ग्राफ में आप देखेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से देखिए ग्राफ में बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी सी, ये आप बी सी देखिए, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, और डी सी किसके इक्वल है यहाँ पर, ओ ए के। क्यों, ओ ए हमें यू पता है और ये टोटल जो बी सी है कितना है वी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल, तो हम फाइंड करना चाहते हैं एक्चुअल में बी डी, दिस डिस्टेंस। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी सी माइनस डी सी, मीन बी सी आपका वी हो गया और डी सी ए ओ के इक्वल है तो यू। तो यहाँ पे आप देखिए बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी माइनस यू। समझ में आ गया, ग्राफ में आप देखिए बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आप जानते हो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, बी डी, पहले वेलोसिटी कितनी थी ओ ए, फिर कितना हो गई, इतना हो गई, तो चेंज कितना हुआ बी डी, जो आपको अभी आपने निकाला हो गया वी माइनस यू अपॉन टाइम। तो टाइम करोगे वी माइनस यू अपॉन टी, टी इधर मल्टीप्लाई करोगे इंटू टी, एटी हो जाएगा, वी माइनस यू, यू को इधर शिफ्ट कर दिए तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको निकालना है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन और टाइम का रिलेशन आपको बताना है, मतलब डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आपको बताना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप जानते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। फिर से ग्राफ देखोगे, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ए टू बी, ये कंप्लीट एरिया जो आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक
ये एरिया आपको फाइंड करना है। ये एरिया अगर आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, या तो हम इस पूरे को OABC को ट्रेपेजियम की तरह ट्रीट करें, इसकी ये पैरेलल साइड्स होंगी और ये इनकी डिस्टेंस हो जाएगी इनकी पैरेलल साइड के बीच की। दूसरा तरीका क्या है कि इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करें, OADC इज ए रेक्टेंगल एंड ABD इज ए ट्रायंगल। दोनों तरीके से निकालना हमें, ध्यान रखना, ये पूरा एरिया हम निकालने वाले हैं अगले दोनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। लिसन केयरफुली। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, फिर से आपको वहाँ पर देखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। यहाँ पे आप देखिए रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, OA इंटू OC लिख सकते हो आप, और ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, AD आपका OC के इक्वल है, और BD अभी आपने निकाला था। तो यहाँ से पुट करिए, OA की जगह पे आप क्या पुट करते हैं, U, ये डिस्टेंस आप देखिए यहाँ से U, और OC आपका क्या है यहाँ से टाइम, तो U इंटू T, UT हो गया, फिर हाफ, और AD अभी आपने देखा AD क्या है आपका, AD OC के इक्वल है, तो ये भी टाइम हो गया T, और फिर आप देखिए BD इज इक्वल टू AT। BD इज इक्वल टू AT कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा डिराइव किया होगा, BD यहाँ पर है, A यहाँ T यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो BD इज इक्वल टू AT यहाँ पुट करिए, तो T इंटू AT क्या हो गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम कोशिश करते हैं थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव करना है। थर्ड इक्वेशन इज नोन एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। फिर से आपको वही करना है, इस बार ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। OA की वैल्यू U, BC V एंड OC को T पुट करिएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। रिमेंबर, तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या आया है, यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालें, ध्यान से देखिए, T इज इक्वल टू, T को यहाँ शिफ्ट करिए, A को इधर, तो हो जाएगा V माइनस यू अपॉन A। इसी चीज़ को हमने लिया है T इज इक्वल टू B माइनस यू अपॉन A, और यहाँ पुट करिएगा, यहाँ एंटी लगाना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। 2A इधर मल्टीप्लाई करिएगा, आएगा 2AS, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, यू स्क्वायर को इधर आप शिफ्ट करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशन आपको प्रूव कर लेनी है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करता है तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ये जो स्पीड रहेगी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, बट वेलोसिटी चेंजेज एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ बिकॉज डायरेक्शन चेंजेज। तो आप हर पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पॉइंट पर है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पहुँचेगा इस डायरेक्शन में होगा। तो आप जानते हो वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर ये आपका रेडियस r है सर्कुलर पाथ का, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस 2πr। अगर इसको ट्रैवल करने में t टाइम लग रहा है तो v इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो 2πr अपॉन t। कुछ एग्जांपल हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, सैटेलाइट जितने भी मूव करते हैं अराउंड प्लैनेट, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लॉक में हैंड्स, जो उसकी मिनट हैंड जो भी हैं वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। तो इस तरीके से आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास, अगर ध्यान देखिए ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है, अगर आपसे टाइम की बात की जा रही है तो 1 या 2 में से कोई भी इक्वेशन आप यूज़ करोगे, लेकिन अगर टाइम के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है तो आपको ये क्लियर है, आपको केवल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होंगी उसका यूज आपको करना है। जैसे कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली स्टार्ट करता है रेस्ट से, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर आपसे कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कम टू रेस्ट, मतलब कुछ दूर चलने के बाद रेस्ट में आ जाता है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इन सबको कंसीडर करने के लिए करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए, फिर उससे रिगार्डेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।